में बिल्कुल आँखें पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई, मतलब बिल्कुल अंधेरा छा गया आँखों के सामने। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो मेरे लेसिक में जो भी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और मेरी लेसिक कितनी सक्सेसफुल रही, कितनी फेल रही, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने लेसिक वाले दिन की आपको सारी वीडियोस शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मैं जल्दी बता देता हूँ, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातें मेरी मतलब नोट करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी कि क्या क्या लेसिक में होता है। सबसे पहले मुझे लेसिक से पहले मुझे प्री लेसिक जो टेस्ट होते हैं उनके लिए मुझे बुलाया गया। मैं डॉक्टर कृपा से जाके मिला। ये प्रिस्टिन केयर की तरफ से मेरा लेसिक हुआ था, तो डॉक्टर कृपा से मैं जाके मिला। उन्होंने मेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए मेरे कुछ टेस्ट किए, जिससे मैं एलिजिबल हो गया। मैं एलिजिबल था, मेरे सब कॉर्निया वगैरह की जो भी शेप थी वो सब चीज़ परफेक्ट थी, तो मैं एलिजिबल था टेस्ट के लिए, मतलब सॉरी सर्जरी के लिए मैं एलिजिबल था। तो डॉक्टर ने मुझसे बताया कि भाई मेरा सिलेंड्रिकल नंबर है, हैवी सिलेंड्रिकल नंबर है, तो फिर मेरे जो आफ्टर लेसिक जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि मेरा 0.5 नंबर रह सकता है। अब उन्होंने बोला कि 0.5 समझ लीजिए कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी देखने में, और जितना आपके चश्मे में आपका विजन है, चश्मे के साथ आपका विजन है, उतना आपको विजन मिल जाएगा। तो मैंने बोला मैम अगर मुझे चश्मे जितना विजन मिलता है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे चश्मे से कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में या फिर कोई भी काम करने में। तो मैंने बोला ठीक है मैम चलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जब चाहेंगे तब लेसिक हो जाएगी। तो मुझे फाइनली डेट मिली 13 तारीख की, 13 जुलाई 2022 को मेरा लेसिक हुआ। मैं उस दिन बहुत खुश था, आज मेरा चश्मा हट जाएगा, और मैं बहुत खुशी के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा लेसिक है। आज फाइनली मुझे इस चश्मे से आज़ादी मिलने वाली है। तो मैं शेयर करूँगा आपसे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सर्जरी का। मैं बहुत खुशी के साथ अपने लेसिक के लिए जा रहा हूँ, और जाके फिर मैं सीधा, हमें 2 बजे का टाइम मिला था लगभग, और हम यहाँ से 11 साढ़े 11 निकल गए थे। तो फिर क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक आप जानते हैं दोस्तों, बहुत गंदा ट्रैफिक होता है, तो हमें टाइम से निकलना पड़ा। हम टाइम से पहुँचे वहाँ पे 1 सवा 1 बजे तक हम पहुँच गए थे। वहाँ कुछ देर वेट किया हमने, और फिर फाइनली कुछ और टेस्ट हुए, जैसे कि अब हम नॉर्मल ग्लासेस बनवाने के लिए जाते हैं चश्मे की शॉप पे, तो वहाँ पे जो हमारे टेस्ट होते हैं, मतलब जो ग्लासेस वगैरह लगा के हमारा नंबर चेक कर देखे एग्जैक्ट मेरा नंबर है कितना आँखों पे, तो वही टेस्ट मुझे वहाँ पे किया। उन्होंने नंबर नोट करके दोनों आँखों का कितना था वो नंबर नोट करके उन्होंने डॉक्टर को दिया। उसके बाद कुछ कॉर्निया के हमारे मशीन से टेस्ट होते हैं, वो उसकी प्रिंट निकाल के डॉक्टर तक पहुँचाए जाते हैं कि कुछ इस तरह के हमारे कॉर्निया के प्रिंट्स होते हैं जो डॉक्टर लेसिक से पहले चेक करता है, क्योंकि दोस्तों ये कस्टमाइज लेसिक है। अब कस्टमाइज लेसिक में ये हमारे पूरे आँखों को ये चेक किया जाता है कि हमारी आँखें किस जगह पर कितना ज़्यादा मतलब वीक है। तो हर जगह पर जो लेसिक जहाँ पे ज़्यादा वीक है वहाँ पे लेसिक कितना जाएगा आँखों में, जहाँ कम वीक है वहाँ कितना जाएगा लेसिक। तो ये कस्टमाइजेशन होता है लेज़र मशीन के अंदर हमारी आँखों के अकॉर्डिंग, जिसका कस्टमाइज लेसिक होता है। तो वही सेम चीज़ करने के लिए उन्होंने मेरे सारे आँखों के प्रिंट्स निकाले, जो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर अपनी लेज़र मशीन को वैसा सेट किया होगा। उसके बाद मुझे लिटा दिया गया, मुझे आँखों के ऊपर मेरे कुछ जेल पेस्ट वगैरह कुछ लगाया गया, येलो टाइप का था कुछ, और फिर मेरी आँखों में कुछ ड्रॉप्स डाले गए, और फाइनली ओटी में ले जाकर ये प्रोसेस शुरू किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इस मशीन जो भी है ये, इससे हमारे कॉर्निया को ये बिल्कुल फिक्स किया जाता है, ताकि हमारा जिसको हम पुतली बोलते हैं, ये पुतली हिल ना सके। इसको होल्ड करने के लिए ये मशीनरी यूज़ की गई है। अब इसके ऊपर एक मैनुअली ब्लेड होगा जो इस पुतली के ऊपर चलेगा। ये ब्लेड, ये मेरी आईज हैं, और वो ब्लेड कुछ इस तरह से चला, और जिस टाइम ये चला, मतलब ये 4-5 सेकंड जो भी थे मेरे, डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ नहीं होता। तो वो ब्लाइंडनेस हो गई आँख पे, और उसके बाद फिर वो फ्लैप उन्होंने बना दिया। वो फ्लैप मेरा उठाया, बिल्कुल आराम से उसको उठाया गया फ्लैप को, और उसके बाद मुझे लेज़र मशीन पे देखना था 8 से 10 सेकंड के लिए। तो मैंने लेज़र मशीन को देखा, लेज़र पड़ी आँखों पे, 10 सेकंड के अंदर वो ख़त्म हो गया, प्रोसेस फिनिश। फ्लैप को वापस लगा दिया गया।
और उसको वाइपर से अच्छे से सेट कर दिया गया मेरे आंखों के फ्लैप को। सेम प्रोसीजर फिर दूसरी आंख के साथ हुआ और वो मेरा लेसिक हो गया कंप्लीट। अब लेसिक कंप्लीट होने के बाद जैसे मैं ओटी से बाहर आया तो मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था कि आंखें क्लियर हो गई हैं, लेकिन वो धुंध होती है ना, अब वो फ्लैप पूरी तरह से मर्ज होने के लिए हमारी आंखों के साथ उसमें अब टाइम जाएगा। डॉक्टर ने बोला था 14 से 15 दिन आपका विजन क्लियर होने में जाएंगे। ठीक है, तो मैं घर आ गया, विजन क्लियर था, मैं बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा था। अब 14-15 दिन का मैंने वेट किया। 14-15 दिन तक जो उन्होंने ड्रॉप्स दिए मुझे डालने के लिए आंखों में, वो मैंने कंटिन्यूसली डाले, टाइम टू टाइम डाले। और 15 दिन के बाद जैसे जैसे मतलब विजन क्लियर हुआ तो मुझे सब कुछ क्लियर दिखना शुरू हुआ। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी दोस्तों। जैसे ही मेरा विजन प्रॉपर आ गया, मतलब आफ्टर लेसिक वो फ्लैप परफेक्टली हो जाने के बाद, सही हो जाने के बाद जो आपका फाइनल विजन निकल के आता है मेरा, वो विजन मुझे 15 दिन के अंदर मिल गया। अब दोस्तों जो फाइनल विजन के बाद भी मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे क्लियर भी दिख रहा था और कुछ धुंधला भी दिख रहा था। मतलब मैं सामने जो मेरे दूर जो बोर्ड थे, बैनर थे, मैं अपनी आंखों का टेस्ट कर रहा था। जिस तरह से खुशी होती है, कंधे को आंख में मिल जाती है, तो वो सब कुछ अपनी आंखों से देख के उसको फील करना चाहता है कि मुझे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो मेरे साथ भी वही चीज़ें हो रही थी, मैं अपनी आंखों को टेस्ट कर रहा था। मतलब दूर की चीज़ें मुझे कितनी दूर की मैं क्लियरली पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे क्लियरली दिख भी रहा है और मुझे धुंधला भी दिख रहा है। मतलब जो होता है ना बिल्कुल शार्प इमेज जो होती है, क्लियर इमेज जो होती है, वो मेरे साथ नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ। फिर मैंने अपनी आँख को एक आँख बंद करके ऐसे करके चेक किया, अपनी एक आँख को, फिर मैंने दूसरी आँख को ऐसे चेक किया। तब मुझे ये पता चला कि मेरी एक आँख तो प्रॉपर काम कर रही है, मतलब इसमें क्लियर है, और जो मेरी लेफ्ट आई इसमें नंबर रह गया है। मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि अब मैं मिक्स विजन था और मैंने ये भी सुना था कि लेसिक जो होता है, लेज़र जो होता है, वो एक ही बार होता है। अब अगर मैं डॉक्टर से बात करता हूँ तो मुझे वो क्या सोल्यूशन देंगे, या तो ये बोलेंगे कि हाँ इतना नंबर रह जाता है और आपको चश्मे के साथ रहना पड़ेगा, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग ये सोच सोच के टेंशन में आ गया था कि मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं डॉक्टर से शायद मैं बहस कर रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे चश्मा ही लगाना था, तो मैं लेसिक क्यों करा था, इतना कॉस्टली, इतना महंगा। मैंने लेसिक 50,000 मैंने अप्रोक्स लगा दिए इसमें, तो मैं इतना महंगा लेसिक क्यों कराऊंगा अगर मुझे चश्मे के साथ रहना चाहिए। मुझे चश्मे से निजात चाहिए था, मुझे चश्मा नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने मुझे बुलाया, तो फिर मैं कल गया। तो कल जाने के बाद मैंने डॉक्टर को बताया कि मैम ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मैं टेक्स्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में मुझे जो टेक्स्ट होते हैं वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्लियर भी दिख रहे हैं, धुंधले भी दिख रहे हैं, तो मुझे प्रॉपर सही विजन नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बताया मैम इस आँख में शायद मेरा नंबर रह गया, आप इसे एक बार टेस्ट करो। तो उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मिला कि इसमें एक नंबर रह गया है। तो और इसमें जो था वो 0.5 था, 0.5 के साथ मैं चल रहा था, मुझे मतलब सही दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी अगर 0.5 तक रहता है। तो अब इस आँख को इसके बराबर करने के लिए 0.5 नंबर इसका कम होना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें एक नंबर था। 0.5 दो नंबर रहेगा तो मर्ज होके सही दिखता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इसका 0.5 एक्स्ट्रा था, वो 0.5 कम करना था। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम पहले मेडिकेशन के थ्रू इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और मेडिकेशन से अगर नहीं होता तो उसको रीपॉलिशिंग कर सकते हैं। तो जब उन्होंने रीपॉलिशिंग का नाम लिया तो मुझे बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली दोस्तों, क्योंकि मैं सच में अब चश्मा वापस से अपनी आंखों के ऊपर नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दिए, मैं आपको ड्रॉप्स दिखा देता हूँ। ये ड्रॉप उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड की है, पहले 3 ड्रॉप थी, जिसमें कि एक ड्रॉप मुझे 1 हफ्ते तक यूज़ करनी थी, दूसरी ड्रॉप 15 दिन तक यूज़ करनी थी, और तीसरी जो ड्रॉप है जो फ्लोजेल अल्ट्रा जो है वो मुझे 1 महीने तक यूज़ करनी है। तो अभी उसको 20 दिन हो चुके हैं, 10 दिन मुझे और यूज़ करनी है। उसके अलावा उन्होंने मुझे ये ड्रॉप एक्स्ट्रा ऐड करके दिया है, इसका नाम है FMLT। ये ड्रॉप मुझे अभी 3 हफ्तों तक यूज़ करनी है। उन्होंने बोला है कि अगर इससे होता है तो ठीक है, वरना फिर हम रीपॉलिशिंग करेंगे। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला है दोस्तों। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है कि डॉक्टर ने मुझसे बोला कि यार तेरे साथ तो उल्टा हो गया। मैंने कहा कैसे मैम? तो उन्होंने बताया कि तेरी राइट आई में नंबर ज़्यादा था और ये प्रॉपर तेरे विजन हो गया इसका सही, और तेरी लेफ़्ट आई में नंबर कम था, इसमें नंबर रह गया। तो ये भी एक मेरे साथ पता नहीं किस्मत ख़राब समझो कि क्या, मेरे मतलब जिसमें कम था वो ही प्रॉपर विजन नहीं हो पाया उसका, और जिसमें ज़्यादा नंबर था वो ठीक हो गई। तो अभी मुझे देखने में मतलब बाहर में नॉर्मली जाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन टेक्स्ट वगैरह पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों, मैं आफ्टर 15 डेज़ मैं जाऊँगा, बताऊँगा डॉक्टर को जो भी रिज़ल्ट होगा इस ड्रॉप के बाद। तो
तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा दोबारा रीपॉलिशिंग होती है और रीपॉलिशिंग होने के बाद मेरा विजन क्या आता है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर आपको बना के दूँगा। फ़िलहाल मुझे अभी इस 1 नंबर के साथ ही मुझे अपने एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो बस दोस्तों यही थी, मेरा लेसिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और प्रॉब्लम्स हुई। और अब देखो ये इनका फाइनल सॉल्यूशन जो निकलेगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रिस्टीन केयर जो अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड है, नाम है, उसके थ्रू लेसिक कराने के क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और सिलेंड्रिकल, स्पेशली सिलेंड्रिकल नंबर वालों के लिए क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ये मैं आपको अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। एक बार फाइनल आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा इसका जब मेरा विज़न पूरा प्रॉपर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, वीडियो के साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे मेरा चैनल है तो फिल्मों से रिलेटेड, लेकिन मेरी ज़िंदगी से ये चीज़ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर कर लिया जाए एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जिनको अभी लेसिक कराने के बारे में सोच रहे होंगे और जिनका सिलेंड्रिकल नंबर ही होगा, तो उन लोगों के लिए आई थिंक थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।